कभी कहते हैं कि विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, वो इनको जानबूझ के भड़का रही है, वो खत्म नहीं होने देना चाहती। कभी कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग आके बैठ गया इसके अंदर, वो इसको खत्म नहीं होने देना चाहता। जो आदमी बातचीत कर रहा है वो कह रहा है कि अदृश्य ताकत है। आपको तो पहले महसूस हो जाना चाहिए था कि इन चार में से कौन है या ये चारों हैं। देखिए, दरअसल क्या होता है कि मेरे सामने किसान आंदोलन है और मैं चर्चा किसान यूनियन के साथ कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरी ये कोशिश है कि किसान आंदोलन समाप्त हो और किसान की जो समस्या यदि कोई सामने आती है तो उसका निराकरण हो। और जब मैं किसान यूनियन से बात कर रहा हूँ तो मेरी मान्यता ये है कि मैं किसानों की ही बात कर रहा हूँ, किसानों के लिए ही बात कर रहा हूँ। बाकी जब किसान यूनियन चर्चा करके जाती है तो दूसरे दिन सुर बदल जाते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी ताकतें उनको प्रभावित करती हैं। बातचीत के बाद उनके सुर बदलते हैं तो सरकार की तरफ से भी तो एनआईए के नोटिस चले जाते हैं ना उनको, और एनआईए के नोटिस जब चले जाते हैं तो उनके अंदर एक तरीके का और आक्रोश आता है। किसी नेता के ऊपर इस बात के लिए केस दर्ज हो जाता है कि वो किसान आंदोलन से जुड़ा है, लेकिन पहले कभी किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में रहते हुए उसने कुछ घपले किए हैं, वो अचानक ऐसे समय सामने आते हैं, तो लोग जोड़ के देखते हैं ना फिर उन चीज़ों को भी। क्या ये समझा जाए कि दोनों तरफ से जैसे उनके सुर बदलते हैं वापस जाने के बाद, तो सरकार के भी तेवर बदलते हैं फिर एक राउंड फेल होने के बाद? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को किसान आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पूछा तो मैंने नहीं कहा कि कौन सी ताकत है। मैं भी कोई आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा उद्देश्य किसान की समस्या को हल करना। किसान अगर आंदोलन पर है